हाँ जी, तो यहाँ जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इस पैटर्न पे रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं फॉर्मेशन बनाऊंगा बाइलीनियर की और लास्ट में वो बाइलीनियर कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो आप अगर एक को सिस्टमेटिकली इस लेक्चर को कवर अप करते हैं तो आपको किसी भी रीजन पे मैप करने वाली बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करना आ जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उनको डेली बेसिस पे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को टैप कर लो ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज की डेट में हम सबसे पहले बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एक रियल लाइन को यूनिट सर्किल पे मैप करेगी, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन बाकी जगह कैसे यूज करेंगे। सेकंड, वो सारी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अपर हाफ को कहाँ मैप करेगी, सर्किल के इंटीरियर रीजन पे या अपर हाफ को सर्किल के एक्सटीरियर रीजन पे, और इन्हीं का कंसेप्ट यूज करके आप बाकी आगे के क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं। पहला कंसेप्ट वो क्या है, जर्नल फॉर्म। प्रॉपर डेरिवेशन करूंगा और डेरिवेशन के करने के बाद आपके पास लास्ट में एक जर्नल फॉर्म मिलेगी। वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के इन बिटवीन आपसे चीजें पूछी जाती हैं, तो इसलिए प्रॉपर वे से ध्यान से देखना। द जर्नल फॉर्म ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप रियल लाइन onto यूनिट सर्किल। तो जब भी क्वेश्चन करना है तो आपको उसको इमेज बना के क्वेश्चन करना है। जैसे यहां पे आपको क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, रियल लाइन को मैप करना है। तो हम ये रियल लाइन बना लेते हैं जेड प्लेन में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये आपकी रियल लाइन है। ठीक है, रियल लाइन पे बात कर रहे हैं और इस रियल लाइन को हमें कहां मैप करना है, यूनिट सर्किल पे। तो एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये यूनिट सर्किल है, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आपका 1 है। तो आपका टास्क क्या है, हमें ये जो रियल लाइन है, तो मैं रेड लाइन कर देता हूं, बस क्वेश्चन समझना और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन का इमेज फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, किसी एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, और वो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। और वो इमेज हमारा क्या आना चाहिए, ये जो इस सर्किल का बाउंड्री है, ये यूनिट सर्किल बाउंड्री, ये बनना चाहिए। ठीक है, अब ये मैपिंग क्या होगी, इसमें क्या इंफॉर्मेशन यूज करनी है, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे। जैसे अगर आपको नेक्स्ट टाइम वो पूछता है इस अपर हाफ को इस सर्किल के इंटीरियर पे मैप करना है तो वो कौन सी मैपिंग होगी, इस लोअर हाफ को इंटीरियर पे लेके जाना है तो मैपिंग कैसी होगी। तो अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अज्यूम करते हैं कौन सी मैपिंग है, ये मान लेते हैं कि जो आपकी मैपिंग है W इज इक्वल टू FZ। मैं अभी पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूं और आगे जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना, जस्ट एक टर्म पता होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, और इसमें AD माइनस BC क्या होता है, नॉन जीरो होता है। यही लिखते हैं हम। अब यहां पे हमें क्या करना है, इमेज ऑफ रियल लाइन। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए कि इमेज ऑफ लाइन अंडर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आइदर सर्किल और लाइन। हमें चाहिए जो स्ट्रेट लाइन को सर्किल पे मैप करे। मैंने अज्यूम करा कि ये जो लाइन मैपिंग है जो स्ट्रेट लाइन को सर्किल पे मैप करी है, कौन सी स्ट्रेट लाइन को, रियल लाइन की।
तो मैं रियल लाइन में से एक पॉइंट पिक करता हूं Z0 विच इज या 0, ठीक है, इज इक्वल टू Z। ये क्या है आपका, इज ऑन रियल लाइन, ठीक है। तो इंप्लाइज मैपिंग में अजम्पशन क्या है, जो FZ0 आएगा वो कहां आएगा, यूनिट सर्किल पे, यानी कि उसकी मॉडुलस वैल्यू 1 आएगी। क्लियर। और इसी टाइप से अगर मैं Z को इन्फिनिटी पिक करता हूं, ये भी क्या एक्सटेंडेड रियल लाइन पे है, तो इट इज ऑन एक्सटेंडेड रियल लाइन। तो इंप्लाइज जो f ऑफ इंफिनिटी आएगा वो भी 1 पे, उसका भी मॉडुलस वैल्यू 1 होना चाहिए। और यही दो की पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चंस के, और हर क्वेश्चन में एक या दो की पॉइंट होंगे, उन्हीं से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसको अप्लाई करूंगा तो z को 0 रखूंगा, तो यहां से मेरे पास कंडीशन आ गई कि मॉड ऑफ b बाई डी शुड बी इक्वल टू 1। और z को इन्फिनिटी, मोड z टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो z कॉमन आउट लेके इस मैपिंग को लिख सकते हैं a प्लस बी बाई जेड और c प्लस डी बाई जेड। और z का लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो a बाई सी पे मैप हो जाएगा। तो यहां से इंप्लाई कर जाएगा मॉड ऑफ a बाई सी इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है। तो यहां से अब कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करते हैं। अब f ऑफ z, इस चीज को मैं दोबारा रीड राइट करता हूं, a इंटू जेड प्लस बी बाई ए, ये आ गया, एंड c z प्लस डी बाई सी आ गया। और इस चीज को मैं लिख सकता हूं a बाई सी इंटू जेड माइनस सम Z0 और z माइनस सम Z1, ये मान लेता हूं। यहां पे Z0 जो है इट इज अ माइनस b बाई ए, एंड Z1 जो है दैट इज माइनस d बाई ए। ये अजम्पशन ले लिया हमने, ठीक है। अब a बाई सी का मॉडुलस वैल्यू 1 है, तो दिस इंप्लाइज ये जो f ऑफ z है उसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर आइटा अल्फा इंटू जेड माइनस Z0 अपॉन z माइनस Z1। ये मैपिंग बना सकता हूं। और डेफिनेटली अल्फा जो होगा कोई रियल नंबर होगा, और मैंने a बाई सी को बेसिकली क्या रखा है, e टू द पावर आइटा अल्फा। ये क्यों रखा, ये a बाई सी यूनिट सर्किल पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है, और यूनिट सर्किल पे पॉइंट्स को कहां डिनोट करते हैं, e टू द पावर आइटा अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। ये क्लियर है। तो पहला स्टेप मैपिंग ये बन गई। अब हमें Z0 और Z1 पे रिलेशन चाहिए। 2 पॉइंट का इमेज ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूं, तीसरा एक और पॉइंट पिक कर लेते हैं। अगर मैं यहां देखता हूं f ऑफ, यहां देखिए f ऑफ Z0 की अगर बात करूंगा तो वो कहां मैप हो रहा है, 0 पे, ठीक है। उस चीज का भी हम यूज करेंगे। f ऑफ Z0 0 पे मैप हो रहा है, वो आगे यूज होंगे। अब अगर मैं f ऑफ 1 का इमेज फाइंड करता हूं, यहां देखो z इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो इट इज ऑन रियल लाइन, तो इंप्लाइज अगेन क्या होगा, मोड ऑफ f1 भी क्या होना चाहिए, 1। और मोड ऑफ f1 1 होने का मतलब क्या है, इंप्लाइज मोड ऑफ e टू द पावर आइटा अल्फा मोड ऑफ 1 माइनस Z0 अपॉन 1 माइनस Z1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और e टू द पावर आइटा अल्फा यूनिट सर्किल पे है, तो ये क्वांटिटी 1 होगी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस Z0 इज इक्वल टू 1 माइनस Z1। बस यहीं से कैलकुलेशन हो जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से इक्वल टू आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z0 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1। जस्ट आपको ये कंडीशन यूज करनी है कि मोड ऑफ Z0 जो है उसका मॉडुलस वैल्यू और Z1 का मॉडुलस वैल्यू इक्वल है, तो वहां से ये रियल पार्ट आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब ये क्वांटिटी Z0 और Z1 का रियल पार्ट है और उनका मॉडुलस वैल्यू भी इक्वल है। तो हमारे पास यहां देखो मैपिंग कौन सी आ गई,
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया, ई टू द पावर आइटा अल्फा जेड माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड वन है, और यहां पे मॉड ऑफ जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड नॉट एंड उसके साथ साथ रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन है। अब ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर आपका जेड नॉट एक्स नॉट प्लस आइटा वाई नॉट है तो जेड वन क्या होगा, एक्स नॉट प्लस आइटा वाई वन होगा कुछ, क्योंकि रियल पार्ट सेम है। और उसकी मॉडुलस वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है, या तो ये दोनों नंबर सेम होंगे या उनका इमेजिनरी पार्ट कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, इनका स्क्वायर इक्वल है तो इसका मतलब वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू वाई वन स्क्वायर, जब ये मॉडुलस वैल्यू लिखेंगे तो दिस इन दोनों कंडीशन को इंप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जेड नॉट इक्वल टू जेड वन होगा और जेड नॉट इक्वल टू जेड वन कॉन्जुगेट होगा। अगर जेड नॉट इक्वल टू जेड वन हो गया, जेड नॉट और जेड वन इक्वल हो गया, तो ये मैपिंग क्या बन जाएगी, कांस्टेंट मैपिंग बन जाएगी, क्योंकि जेड नॉट जेड वन कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई टू द पावर अल्फा, वो मैपिंग जो होगी वो क्या बन जाएगी, एक कांस्टेंट मैपिंग बन जाएगी, क्योंकि यूनिट सर्किल पे किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। या जैसे ही ये कंडीशन आएगी तो आप चेक कर सकते हैं कि AD माइनस BC क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और AD माइनस BC जीरो होने का मतलब क्या है, आपकी मैपिंग कांस्टेंट मैपिंग है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं। तो इंप्लाइज जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट बार, तो मैं यहां Z1 की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ z को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आइटा अल्फा इनटू z माइनस जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड नॉट बार, और यहां पे अल्फा क्या है, इज अ रियल नंबर, और यही आपकी मोस्ट जनरल फॉर्म है मैप, जो आपकी रियल लाइन को कहां मैप करेगी, यूनिट सर्किल की बाउंड्री। बस ये आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which map real line onto unit circle is क्या होगी, एफ जेड इज इक्वल टू क्या गया, ई टू द पावर आइटा अल्फा z माइनस जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट, और यहां पे अल्फा जो है इट इज अ रियल नंबर। तो अगर ये आपको मैपिंग पता है तो आप डायरेक्टली क्या बता सकते हैं कि यूनिट सर्कल रियल लाइन को यूनिट सर्किल पे मैप करने वाली मैपिंग इस टाइप की होगी। उसमें क्या होगा, यहां जो फैक्टर है डिनोमिनेटर में जेड नॉट की जगह जेड नॉट कॉन्जुगेट आएगा और अल्फा डेफिनेटली रियल नंबर आएगा। तो जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसका आंसर हमारे पास क्या गया, इस रियल लाइन को इस यूनिट सर्किल की बाउंड्री पे मैप करने वाली मैपिंग कौन सी होगी, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड विच इज e टू द पावर आइटा ऑफ अल्फा z माइनस जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट, दिस इज द मैपिंग विद अल्फा इज अ रियल नंबर। और ऐसी कितनी मैपिंग बना सकते हैं, अल्फा के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस हैं और जेड नॉट के लिए भी इनफाइनाइट चॉइसेस है, आप जेड नॉट भी कुछ भी पिक कर सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच मैपिंग, और इसी के बेस पे जो हमारे बाकी दो क्वेश्चन थे उनका हम आंसर दे सकते हैं। बाकी दो क्वेश्चन क्या थे, इस अपर हाफ को इसके इंटीरियर पे लेके जाना है तो क्या करेंगे, या इस अपर हाफ को इसके एक्सटीरियर पे लेके जाना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है उस पर आता हूं, बस ये मैपिंग पता होनी चाहिए थी, उससे क्या होगा, इमेज आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन, कि मुझे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। कैसे बनानी है, जो इस अपर हाफ रीजन को, ये जो अपर हाफ रीजन है, अपर हाफ रीजन का मतलब क्या है, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई विद y इज ग्रेटर देन 0। इस ए का इमेज फाइंड करना है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होनी चाहिए, सच दैट ये जो इमेज आनी चाहिए वो इमेज आपका एक यूनिट सर्किल का इंटीरियर रीजन आना चाहिए, या आपको गिवन होगा कि वो इस यूनिट सर्किल का एक्सटीरियर रीजन आ जाए।
तो वो कैसे मैपिंग हम फाइंड करेंगे वो डिस्कस करते हैं। उसका की कंसेप्ट क्या है, ये जो रीजन है ये कहां मैप करना है, इस रीजन के इनसाइड मैप करवाना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम किसी एक इंटीरियर रीजन को या एक्सटीरियर रीजन को इंटीरियर पे लेके जा रहे हैं या इंटीरियर को एक्सटीरियर पे लेके जा रहे हैं, तो इस रीजन का जो बाउंड्री आएगा, इस रीजन का बाउंड्री डिफाइन करूंगा तो उसको मैं डिनोट करता हूं डेल ऑफ ए से। वो क्या आ जाएगा, इज रियल लाइन। तो जब भी किसी भी रीजन का आपको इमेज फाइंड करना है अंडर अ बाइलिनियर, तो सबसे पहले उसका बाउंड्री देखो। अगर वो बाउंड्री सर्किल बन रहा है या स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो हम ये जानते हैं कि इमेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या सर्किल इज अ आइदर सर्किल और स्ट्रेट लाइन। तो यहां ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन का इमेज जो होगा यानी कि एफ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए, अभी क्या डिस्कस करके आए हैं, वो बाउंड्री पे मैप होना चाहिए। ये आपका बी रीजन है। बी रीजन कौन है, W such that mod of W लेस देन 1, ये बी रीजन है। तो अगर मैं बाउंड्री ऑफ बी देखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ W इक्वल टू 1, ये रीजन आ जाएगा। तो मेरे पास ये जो आना चाहिए वो बाउंड्री ऑफ बी आना चाहिए, यानी कि जो भी ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इस रियल लाइन को उस यूनिट सर्किल पे मैप करेगी। और वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर आइटा अल्फा एंड जेड माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट बार, और अल्फा हमारा यहाँ पे रियल नंबर है। अब क्या हुआ, ये बाउंड्री को तो उसने बाउंड्री पे मैप कर दिया। अब ये रीजन या तो इंटीरियर पे ले जा सकता है या एक्सटीरियर पे ले जा सकता है। ये रीजन या तो इंटीरियर पे जाएगा या सिर्फ एक्सटीरियर पे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका हाफ इंटीरियर पे चला जाए और हाफ बाकी एक्सटीरियर पे चला जाए, क्योंकि वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब यहां अगर मैं ये जेड नोट दूं, ये देखो यहां से देखिए एफ ऑफ जेड नोट जो है वो कहां मैप हो रहा है, जीरो पे। वो कहां मैप हो रहा है, इसके इंटीरियर पे मैप हो रहा है। एफ ऑफ जेड नोट कहां मैप हो रहा है, जीरो पे। और जीरो कहां बिलोंग कर रहा है, बी इंटीरियर में या बी में बिलोंग कर रहा है बेसिकली। तो इंप्लाइज जो जेड नोट होना चाहिए वो ए में बिलोंग करना चाहिए। और जेड नोट ए में कब बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करने का मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इंप्लाइज imaginary part of z naught should be greater than 0. So this is the bilinear transformation. This is the bilinear transformation जो क्या करेगा, इस रीजन को यानी कि अपर हाफ प्लेन को इस यूनिट सर्किल के इंटीरियर पे मैप कर दे। तो कंक्लूजन क्या लिखा इसका, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ bilinear transformation which map upper half plane onto interior of unit circle, वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अपर हाफ प्लेन को किसी यूनिट सर्किल के इंटीरियर पे मैप करे। वो कौन सी मैपिंग है, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर आइटा अल्फा जेड, जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट बार विद अल्फा इज अ रियल नंबर एंड जेड नॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इज ग्रेटर देन 0। और यहां ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये अपर हाफ प्लेन इंटीरियर पे जा रहा है, ये बाउंड्री इस बाउंड्री पे जा रहा है, तो ये जो लोअर हाफ है वो कहां चला जाएगा, उसके एक्सटीरियर पे चला जाएगा। तो मैं इसी चीज को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पे देखिए अगर मैं यहां पे रीजन ड्रॉ करता हूं, 3 रीजन डिफरेंट रीजन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स वाई प्लेन है और ये डब्ल्यू प्लेन आ गया, ठीक है।
अब इसमें मैं 3 अलग अलग कलर से रीजन बना लेता हूं। ये मेरा अपर हाफ प्लेन, इसको मुझे इस यूनिट्स, इस एक सर्किल है जो यूनिट सर्किल है, ठीक है। दिस इज अ यूनिट सर्किल, और मुझे इसको कहां मैप करना है, इसके इंटीरियर रीजन पे मैप करना है, ठीक है। और यही एक स्लाइड है जो सारी पिक्चर को क्लियर करेगी। दूसरा, आपका जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री को मैं इस रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री इस बाउंड्री पे मैप होना चाहिए। तो ये जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे जाना चाहिए। और थर्ड जो रीजन है वो क्या है, लोअर हाफ। ये लोअर हाफ, इस साइड एरो है, ठीक है। ये मेरा कहां जाना चाहिए, इस एक्सटीरियर पार्ट पे। इस रीजन पे मैप होना। तो मैपिंग क्या है, इस बाउंड्री को इस बाउंड्री पे मैप करने वाला फंक्शन कौन सा था अभी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर आइटा अल्फा जेड माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट बार, ये मैपिंग। और यहां पे अल्फा क्या था, रियल नंबर। और जैसे ही मैंने यहां पे पॉइंट पिक करा, जेड नॉट अगर मैं रखता हूं जेड की जगह, तो वो कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है, वो इसका इंटीरियर है। तो जेड नॉट को इस रीजन पे आना चाहिए। अगर मैं इसके साथ कंडीशन लगा देता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग क्या करेगी, इस रीजन को यहां पे मैप कर देगी, बाउंड्री को बाउंड्री पे मैप कर देगी। और ये मैपिंग 1-1-on-2 होती है, तो डेफिनेटली ये रीजन एक्सटीरियर पे मैप हो जाए। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म है जिसमें आपके इन तीनों रीजन का इमेज हमने फिक्स कर दी। इसी टाइप से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस लेफ्ट हाफ को इंटीरियर पे मैप करना है, इस राइट हाफ को इंटीरियर पे मैप करना है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंटीरियर पे मैप करना है यूनिट सर्किल के। तो वो मैपिंग कैसे बनाएंगे उसको आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सारे कंसेप्ट कंटिन्यू करने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।